अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपको अभी तक की जो क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स हैं, ओवरऑल नहीं, जो मैं रूटीन में आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान में क्रिप्टो के हवाले से अपडेट्स हो रही हैं कि क्या, जैसे एक कंसर्न बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन होने जा रही है, क्या बाइनांस को बैन किया जा रहा है, और अगर बाइनांस को बैन कर दिया जाता है तो क्या आपके सारे फंड्स जो हैं वो मतलब वो फ्रीज हो जाएंगे। तो इन सारे कंसर्न्स को इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट के जाइंट के बारे में थोड़ा बात की जाए, बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के चार्ट पे अगर आप नजर डालें तो आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले बिटकॉइन ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई थी, पिछले कई दिनों से उसको बार बार रिस्पेक्ट करके बिटकॉइन नीचे आ रहा था, और 2 दिन पहले उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करके जो नेक्स्ट उसकी रेजिस्टेंस आप चार्ट में जो नजर आ रही थी, वो उसकी लास्ट ऑल टाइम हाई उसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब कल परसों भी उसने उसके करीब जाके उसकी रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट नीचे आ गई। अभी कल के सारा दिन भी ऑलमोस्ट ऊपर नीचे बियर और बुल्स की आपस में फाइट रही, और आज का दिन भी आप देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट 61,000 के करीब जो है वो मूव कर रही है। अब पता नहीं मार्केट इसको ब्रेक करके अपना ऑल टाइम हाई बनाती है या नहीं। मैं आपके साथ एक टेक डेव का चार्ट शेयर करूंगा, ये अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और साथ थोड़ा सा टेक्निकली भी इसका फंडामेंटल भी देखा जाए तो वो यही मैसेज देता है कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लाजमी बनाएगा। आपको पता है आज 17 अक्टूबर है, और 18 अक्टूबर को प्रो शेयर की ईटीएफ जो अमेरिका में मेरा ख्याल फ्यूचर की उनकी ईटीएफ अप्रूव हुई है, वो मंडे से बाकायदा काम करना शुरू कर देगी। इसके अलावा भी 1-2 ईटीएफ हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में काम अपना स्टार्ट करना है। और जब ईटीएफ होती हैं तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो हमारे जैसे लोगों की तरह सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वगैरह से बाय नहीं करते, बल्कि वो अपने ईटीएफ के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटिंग होती है, ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, तो एक सिस्टम के जरिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए ईटीएफ का मतलब, दूसरे लफ्जों में ईटीएफ का मतलब कि इंस्टीट्यूशंस अब बिटकॉइन में एंट्री डाल लें। एंड टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, पिछली कई वीडियो में मैं आप लोगों को बताता भी आ रहा हूं कि बिटकॉइन की प्राइस को अभी जो चीज ड्राइव कर रही है वो बिग वेल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। और बिग वेल्स क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्तों में ईटीएफ जब अप्रूव हो जाएंगे तो एक इंस्टीट्यूशंस में फोमो हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक दौड़ लग जाएगी कि हम भी बिटकॉइन को सस्ते दामों खरीदें। तो वो बिग वेल्स जो हैं उस फोमो से पहले पहले सस्ते दामों बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, और उनके बाय करने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। अगर, जैसे मैं पिछले 2-4 वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूं कि अगर रिटेलर्स में भी उसी तरह फोमो आ जाता है, जैसे अप्रैल और मई, साल के अप्रैल और मई में जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उस वक्त रिटेलर्स के अंदर भी फोमो था और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी फोमो था। अभी जो आपको सिर्फ मार्केट की प्राइस नजर आ रही है वो इंस्टीट्यूशंस के फोमो की वजह से है, और अगर रिटेलर्स भी आ जाते हैं तो ये जो $1 लाख की प्राइस जो है वो एन मुमकिन है। अच्छा, अब उसके बाद ये मैं आपके साथ इथीरियम का भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, फिर उसके बाद हम अपने वो लीगल फ्रेमवर्क के बारे में टॉक करेंगे। इथीरियम अपने हिस्टोरिकली जो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है जो एक्सचेंजेस में रिजर्व्स हैं, यानी आप देख रहे हैं ये चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि एक्सचेंजेस में इथीरियम के पास जो इथीरियम का जो रिजर्व है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। और इसका मतलब ये है, डिमांड एंड सप्लाई के फिनोमेना को अगर हम देखें तो जब कभी किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड में इजाफा होता है तो उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। अच्छा, अब आते हैं कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज बैन होने जा रही हैं या नहीं। ये क्वेश्चन राइज क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। वकार ज़कार ने कल ट्वीट की, इन पाकिस्तान बाइनांस इज गेटिंग बैंड इन नेक्स्ट 4 days। अगर आपको यकीन नहीं है तो साथ उन्होंने SECP का नंबर आपके साथ शेयर किया कि भाई आप खुद कॉल करके आप कंफर्म कर लें। अब उसके बाद जनाब जो क्रिप्टो कम्युनिटी थी सब परेशान हो गई कि उनके फंड्स के साथ क्या होगा, क्या सिर्फ ये बाइनांस के साथ होने जा रहा है या दूसरे एक्सचेंजेस के साथ भी होगा, और क्या उनके जो फंड्स हैं उनके साथ क्या होगा। तो इस ट्वीट को देख के तो फर्स्ट इंप्रेशन यही जा रहा है कि शायद बाइनांस बैन होने जा रही है। हालांकि वकार ज़कार को अगर आप फॉलो कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया पे तो आपने देखा होगा कि वकार ज़कार ने अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया कि मेरा मकसद ना तो मैं बाइनांस को खुद बैन करने जा रहा हूं, और ना ही मैं सिर्फ बाइनांस को बैन करने जा रहा हूं, और ना ही बाइनांस सिर्फ बैन होने जा रही है।
जो मैंने अंडरस्टैंड किया है बातचीत करके उनके साथ या उनकी वीडियोस वगैरह, उनका मकसद वो आप लोगों को सिर्फ तनबीह कर रहे हैं, बी रेडी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसीज को बैन करती हैं तो आप लोगों ने एक यूनिटी दिखा के, एक कम्युनिटी, एक यकता हो के, एक आवाज बन के आपने एहतजाज करना है। उसके लिए धरना भी दिया जा सकता है, उसके लिए और जो जो मतलब प्लान है जो कि आने वाले वक्तों में हम कम्युनिटी बैठ कर डिसाइड कर सकते हैं, हम करके तो हम अपने हकूक की जंग लड़ सकते हैं। उसकी वजह क्या है, मैं आपको क्यों कहता हूं हमें फाइट करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में देखिए अमेरिका जो है एक हब है, फाइनेंशियल हब है आप उसे कह लें। अगर वहां के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के उनकी जो ट्रेजरी की सेक्रेटरी है वो आके अगर अनाउंसमेंट कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को हम तो बैन नहीं कर रहे लेकिन हम रेगुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमें कोर्ट ऑर्डर्स मिलते हैं, अगर आप पेशावर का, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। ये आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये पेशावर की अदालत का क्या जो नोटिफिकेशन है जज साहब का। इस नोटिफिकेशन में जज साहब क्या कह रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मतलब अदालत और जजेस का एहतराम, बींगा शहरी, पाकिस्तानी शहरी मेरे पे भी लागू है, मैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ, जरूरी नहीं कि हर बंदा हर फन मौला हो, उसको हर चीज का नॉलेज हो। अब जज साहिब ये फरमा रहे हैं, इसमें ये केस कुछ इस तरह का था कि कोई माइनर था, उससे माइनिंग मशीनें वगैरह कब्जे में ले ली, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अफराद हैं उन्होंने। अब वो अदालत में ये क्लेम कर रहे थे कि अगर वकार ज़का केपीके में माइनिंग सेटअप लगा सकता है तो मुझे उस चीज़ की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। तो जज साहिब जो पेशावर कोर्ट के जज हैं, उन्होंने फैसला ये दिया कि चूंकि माइनिंग जो है ये पैसा छापने के मुतरादिफ है, यानी अगर आप माइनिंग मशीन लगाते हैं तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसा प्रिंट करती है और अपने मॉनिटरी पॉलिसीज वगैरह को मैनेज करती है, अगर आप माइनिंग मशीनें लगा लेते हैं तो आप भी एक्चुअली पैसा प्रिंट कर रहे हैं। इन अदर वे मतलब होता तो ये कॉइन्स मिंटिंग ही होती है, नए कॉइन्स बनाने होते हैं, लेकिन इसको इस तरह बिल्कुल सतही अल्फाज में इस तरह के अल्फाज के साथ अपनी जजमेंट में मेंशन करना, इस चीज का एक तरह का मैसेज है कि जज साहिब को, अदालत को विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको इस क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, माइनिंग के हवाले से प्रॉपरली गाइड करने की जरूरत है। उनको इस हवाले से, मैं एजुकेट का वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन उनको एक्चुअली इस हवाले से इंफॉर्म करने की जरूरत है कि एक्चुअली ये वर्क करती कैसे हैं चीजें। उसके बाद जाके कहीं हमारे जजेस को, हमारी जो लीगल फर्टर्निटी है, उनको जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वकाला हजरात को और जजेस हजरात को जब तक नहीं होगी, तो हम लोग जो क्रिप्टो कम्युनिटी हैं वो सारी की सारी हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके रहमो करम के ऊपर हैं। आपको याद होगा 2017 में जब एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, उसके बाद FIA ने खूब पकड़ दकड़ की। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो ब्लैक शीप्स हैं वो इस तरह की जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसका मिस यूज करके आप लोगों को, जो क्रिप्टो कम्युनिटी के अफराद हैं, उनको थ्रेट करते हैं और उनको क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी का मिस यूज करके आप लोगों को वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये जो पेशावर का नोटिफिकेशन आया और अभी जो लाहौर में केस चल रहा है, कल जो वकार ज़का की अगर आपने वीडियो देखी है जिसमें वो आपको काफी परेशान भी नजर आ रहे थे, ये वो अब लाहौर हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है, उसकी भी जो समात है वो 20 तारीख को है। और एक केस जो है वो वकार ज़का का है, वो सिंध हाई कोर्ट में वो केस फाइट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी डिटेल उसके शेयर करता हूं। जो लाहौर हाई कोर्ट में केस हो रहा है, वो केस हो रहा है, ये मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करने लगा हूं। ये बीथर कैश नाम की एक MLM मार्केटिंग टाइप एक बिजनेस है। आपको पता है MLM का क्रिप्टो करेंसी से एसएच कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, गो के क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी आप MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग तो आप किसी भी सिस्टम के अंदर है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कर सकते हैं ना। तो ये बीथर कैश नाम की एक ये MLM कंपनी थी, उसका एक कंप्लेनर था, वो लाहौर हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है और वहां पे लाहौर हाईकोर्ट ने समात जो है वो 20 अक्टूबर को उसकी समात रख दी है। सेम उसी दिन वकार ज़का की भी सिंध हाईकोर्ट में समात होनी है। अब देखते हैं कि किसका फैसला पहले आता है, किस अदालत का। लाहौर हाईकोर्ट जो है वो क्या चीज जानने की कोशिश कर रही है ये केस की समात करके, कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई लॉ जो है वो लेआउट किया है, कोई रूल्स जो हैं, कोई रेगुलेशंस जो हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान, कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई फ्रेमवर्क
डिफाइन किया या नहीं, अदालत ने ये देखना है। उसके बाद व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज द लॉ अंडर विच सेट करेंसी इज रेगुलेटेड। अगर ये करेंसी रेगुलेटेड है तो किस कानून के तहत है। और उसके बाद वेदर फेडरल एफआईए जो है उसने क्या जो सेक्शन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स यानी जो साइबर क्राइम है उसके सेक्शन नंबर 14 के अगेंस्ट कि कोई यूज करते हुए एफआईए ने कोई एक्शन लिया है, अगर लिया है तो वो अदालत को रिपोर्ट किया जाए। वेदर एफआईए हैज, क्या एफआईए को की जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं, क्या उसके इख्तियार में है भी या नहीं कि वो इस तरह क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई एक्शन ले। दूसरे लफ्जों में लाहौर हाई कोर्ट में भी ये बीथर कैश के हवाले से ये केस गया हुआ है, जिसमें बकौल वकार ज़का के बकौल इस केस की अगर आप नोटिफिकेशन, ये पूरा मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है ये हाई कोर्ट का, ये वाला, इस पूरे केस को अगर आप पटिशन को अगर आप रीड करें तो मोस्ट लाइकली ऐसे ही आ रहा है कि कहीं ये अदालत जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ मिलके कोई ऐसा फैसला ना दे जाए जिससे क्रिप्टो कम्युनिटी को ट्रेडिंग करना, उनको माइनिंग सेटअप लगाना में अदालत जो है वो ऑर्डर जारी कर दे कि ये सब चीज़ें इलीगल है। और अगर ऐसे हो जाता है तो 2017 की तरह फिर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। अब जैसे 2017 में हम बुल रन जो है वो मिस कर गए, इसी तरह अगर ये कोर्ट ऑर्डर आ जाता है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 2021 का बुल रन जो स्टार्ट होने वाला है, इस लीगल नोटिस की वजह से कहीं हम लोग फिर पीछे ना रह जाए। तो अब कई लोग कह रहे हैं जी वीपीएन वगैरह यूज करके हम कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, लेकिन क्या आपका पैसा वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है, ये आपने जरूर डिसाइड करना है। और मेरा ख्याल है वकार ज़का भी आपको यही कह रहे हैं कि बाइनांस अगर बैन होगा तो एक्चुअली बाइनांस नहीं बैन होगा बल्कि अब सारी एक्सचेंजेस बैन होंगी। पाकिस्तान में किसी भी एक्सचेंज के साथ अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। लीगली कर तो सकते हैं आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीटीए को जब रिक्वेस्ट जाएगी कि आप फलां एप्लीकेशन को बैन कर दें तो लोग वीपीएन वगैरह यूज करके कर सकते हैं। बाइनांस बैन हो जाएगी इन केस के अगर अदालत ये नोटिफिकेशन कर देती है ओके एक्सचेंज या दीगर एक्सचेंजेस वगैरह आप ऑपरेट नहीं कर सकेंगे जो क्रिप्टो करेंसीज की सर्विसेज देते हैं, आप वीपीएन के जरिए करेंगे। लेकिन जब कभी आप कैश आउट करवाएंगे, इसमें आप लोगों ने करना सिर्फ ये है, वकार ज़का की आवाज़ में आप आवाज़ मिला सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स वगैरह डेवलप करते हैं ताकि अरबाब इख्तियार के कानों तक कोई बात पहुंचे, ताकि वो हमारी जो क्रिप्टो फर्टर्निटी है उनमें से जो बोलचाल करने वाले, जो शाऊर रखने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठ के टेबल पे टॉक करें। अगर इस तरह के कवानीन बनाने, मुरतब करने हैं, कोई रेगुलेशंस, कोई फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है, तो उसमें हमारी कम्युनिटी की भी तो आवाज़ होनी चाहिए ना। हमसे भी तो पूछना चाहिए कि किस तरह इन इश्यूज़ को हम लेके आगे चल सकते हैं। और वकार ज़का जो है वो बाइनांस को बैन नहीं कर, अगर वकार ज़का बाइनांस को बैन करेगा, और मेरे दोस्तों भाइयों आपको समझ क्यों नहीं आती, तो वकार ज़का का जो अपना ख्वाब है कि वो पाकिस्तान का अपना क्रिप्टो एक्सचेंज होना चाहिए जिसमें जो पाकिस्तानी हैं वो लीगली एक दूसरे के साथ वाया बैंकिंग चैनल अपने क्रिप्टो बाय भी कर सकें और जो क्रिप्टो उनके पास है उसको सेल भी कर सकें और बैंकिंग चैनल ये सब कुछ करें। और अगर वकार ज़का बाइनांस को बैन करवाएगा तो उसका ये वाला जो ड्रीम है कि 10up के जरिए या और किसी एक्सचेंज के जरिए वो इस तरह पाकिस्तानियों को सर्विसेज देना चाहता है, तो वो कैसे करेगा। और दूसरा, आप लोग अक्सर, मैं सुनता हूं कि आप लोग कहते हैं कि शायद वकार ज़का को कोई अपना लालच है पैसों का। देखें, मैं वैसे एक चीज़ समझता हूं, मुझे नीयत का किसी को नहीं पता होता। ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या है, मैं नहीं समझता वकार ज़का के दिल में क्या है। लेकिन हम ऑप्टिक्स को देखते हैं। एक बंदा जो मिलियंस की ट्रेड लगा रहा है, वो आप चंद 100 सैकड़ों डॉलर्स के लिए ये सारी चीजें, मैं नहीं समझता इस लेवल पे आके कोई बंदा जो है वो स्कैम करने का इरादा रखता है। पर मुझे मालूम नहीं है उनकी नीयत क्या है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, ऑप्टिक्स यही नजर आ रहे हैं कि ये बंदा जेन्युइनली एक कम्युनिटी के लिए, उसकी लालच क्या होगी, मैक्सिमम क्या लालच होगी यार, मैं नहीं समझता उसको पैसों की लालच है। एट दिस स्टेज जहां वो इतना एक्सपीरियंस बंदा है, उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, पैसा बनाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो ट्रेडिंग के लिए बना सकता है, वो पैसे के लिए, मेरी नज़र में पैसे के लिए उसको कोई लालच नहीं है। अगर उसको कोई लालच है जो हर इंसान की जिबिल्लत में है, तो वो है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका नाम हो यार। ये किसको लालच नहीं है, मुझे नहीं है कि आप देख रहे हैं कि आपके अंदर ये चाह नहीं है, ये किसको चाह नहीं है।
तो अगर वो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करता है और बदले में आप अगर उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, तो इससे आपका और मेरा क्या नुकसान है यार। तो आप वकार ज़कात के साथ आवाज़ इस वजह से मिलाएं, मेरा ख्याल है आपको इस वजह से मिलानी चाहिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए फाइट कर रहा है। अगर आप उससे ज्यादा बेहतर तरीके से फाइट कर सकते हैं तो आप लोग सामने आए, हम सब मिलके आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह जो वकार ज़कात का 20 सितंबर को सेम उसी दिन वकार ज़कात का केस है। वकार ज़कात एक साइड पे है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज की सर्विसेज को लीगल किया जाए, एक्सचेंजेस जो सर्विसेज हैं यानी ट्रेडिंग के लिए P2P के जरिए। तो आप लास्ट में आप लोगों से यही कहूँगा, जो कुछ भी हो रहा है एक तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा अपने वीडियो में, लेकिन फैसला जिस तरह का भी आया आपने रेडी रहना है। अगर तो फैसला आया तो आप लोगों को एक कम्युनिटी बन के इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ, अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मामला हो जाए। अगर हो जाता है तो हम सब मिल के आइंदा का लाइहा अमल तय करेंगे कि हमें किस तरह अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।